राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान के माध्यम से हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिला। अंबाडवे गांव में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर स्मारक का किया दौरा। प्रदेश के कृषि मंत्री ने राज्य को वित्तीय सहायता और विकास गतिविधियों के लिए नाबार्ड की सराहना की। प्रदेश के लिए राज्य ऋण संगोष्ठी का हुआ आयोजन। बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक सहायक कमांडेंट शहीद, एक जवान घायल। और मिशन इंद्रधनुष से राजनांदगांव जिले के कई परिवारों के चेहरों पर आई मुस्कान। टीकाकरण से वंचित 932 बच्चों और करीब 500 गर्भवती माताओं को लगाया जाएगा टीका। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अंबाडवे गांव में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर स्मारक का दौरा किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस स्थान पर आने वाला व्यक्ति भावुक हो जाता है। उन्होंने कहा कि अंबाडवे गांव की यात्रा उनके लिए तीर्थ यात्रा के समान है। श्री कोविंद ने कहा कि बाबा साहेब शिक्षा के प्रचार प्रसार को सबसे ज्यादा महत्व देते थे। उन्होंने कहा कि आज संविधान के माध्यम से हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिला है। बाबा साहब से जुड़ा हर कार्यक्रम हमें करुणा युक्त कानूनी राज व समता मूलक समाज की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षा के प्रति बाबा साहब आम्बेडकर के लगाव को स्मरणीय बनाने हेतु पूरे देश में 7 नवंबर को विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाने पर भी विचार किया जा सकता है। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि 7 नवंबर को विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाने पर भी विचार हो सकता है। अपने प्रवास के दौरान 13 फरवरी को राष्ट्रपति हैदराबाद में श्री रामानुजाचार्य जी की मूर्ति का अनावरण करेंगे। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने प्रदेश के लिए राज्य ऋण संगोष्ठी का आयोजन किया। इस अवसर पर राज्य फोकस पेपर 2022-23 और नाबार्ड इन छत्तीसगढ़ पुस्तिका का विमोचन किया गया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर डी रविंद्रन ने छत्तीसगढ़ में बैंकों द्वारा तैयार की गई वार्षिक ऋण योजना और राज्य में बुनियादी सुविधाओं के विकास और संवर्धन में नाबार्ड की भूमिका की जानकारी दी। स्टेट में जो प्रायोरिटी सेक्टर का जो पोटेंशियल है उसका असेसमेंट ऐसा किया है। 39,170 करोड़ का क्रेडिट पोटेंशियल को हमने असेस किया। उसमें सबसे अधिकतर ये फार्म क्रेडिट के अंतर्गत 18,000 करोड़ का हमने किया है। उसके अलावा एग्रीकल्चर एंड एंसिलरी एक्टिविटीज़ के अंदर 3,000 के ज़्यादा पोटेंशियल का एस्टिमेट किया था। और इसके अतिरिक्त वो जो एमएसएमई सेक्टर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में जितना माइनिंग एंड अदर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है उसको दृष्टि में रखते हुए एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत 12,500 करोड़ का क्रेडिट पोटेंशियल का एस्टिमेशन हमने बताया था। कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने मीडिया से बातचीत में राज्य को वित्तीय सहायता और विकास गतिविधियों के लिए नाबार्ड की सराहना की। उन्होंने वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य में 39,170 करोड़ रुपए के ऋण का अनुमान लगाया। इसमें से कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 21,805 करोड़ रुपए होने की बात बताई। संभावित ऋण की संभावनाएं रहती हैं, न केवल एग्रीकल्चर, इरिगेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हमेशा से नाबार्ड का हमको सहयोग रहा। आज भी काफ़ी डिस्कशन हुआ और किस तरीके से हम कृषि और कृषि के क्षेत्र में विकास का काम कर सकते हैं। हमने नाबार्ड को धन्यवाद दिया। नाबार्ड के सहयोग से ही छत्तीसगढ़ में कृषि और कृषि अधोसंरचना के और उद्यानिकी के क्षेत्र में हम काफ़ी विकास का काम कर रहे हैं। एलाइड और सेक्टर जो होता है एग्रीकल्चर का,
उसमें भी विकास के सारे काम हो रहे हैं। आज काफ़ी हाई लेवल की इस सेमिनार में लोगों के सुझाव भी आए और आने वाले वर्षों में नाबार्ड के सपोर्ट से हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में और विकास का काम करेंगे। पूरा सपोर्ट नाबार्ड का हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को मिल रहा है, हमारे कृषि विभाग को मिल रहा है। कार्यक्रम में कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर कमलप्रीत सिंह, वित्त सचिव अनबलगन पी सहित प्रदेश सरकार के कई अधिकारी उपस्थित थे। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में आज एक जवान शहीद हो गया, वहीं एक जवान के घायल होने की खबर है। मिली जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों का दल तलाशी अभियान पर निकला हुआ था। इस दौरान तिम्मापुर के पुतकेल के पास माओवादियों ने घात लगाकर अचानक हमला कर दिया। इस हमले में सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट शांति भूषण तिर्की शहीद हो गए हैं, वहीं जवान अप्पा राव घायल हो गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सहायक कमांडेंट की शहादत पर दुख व्यक्त किया है। श्री बघेल ने घटना में शहीद श्री तिर्की के शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति संवेदना और सहानुभूति प्रकट की है। उन्होंने इस घटना में घायल जवान को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारे जवान माओवादियों की मांद में घुसकर वीरता और साहस के साथ उनसे मुकाबला कर रहे हैं। जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 170 करोड़ 41 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके निशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 12 करोड़ 27 लाख से ज्यादा टीके अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास शेष हैं। मंत्रालय ने बताया है कि अब तक देश में 172 करोड़ 29 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कल 46 लाख 82 हजार से ज्यादा टीके लगाए गए। इधर छत्तीसगढ़ में अब तक 3 करोड़ 65 लाख 16 हजार से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 2 करोड़ 6 लाख 84 हजार से ज्यादा लोगों को टीके की पहली डोज और 1 करोड़ 55 लाख 20 हजार से ज्यादा लोगों को टीके की दोनों डोजें लगाई जा चुकी हैं। वहीं 3 लाख 11 हजार फ्रंटलाइन वर्कर्स, स्वास्थ्य कर्मियों और बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज भी लगाई जा चुकी है। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। हालांकि प्रदेश की पॉजिटिविटी दर में कमी आई है। वर्तमान में प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 2.69% है। इस बीच प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 1008 नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक 11,43,900 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इनमें से 11,20,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 9,897 मरीजों का वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक आलोक कुमार ने रायपुर रेल मंडल के बिलासपुर लखौली रायपुर खंड का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यात्री सुविधाओं, सुरक्षा और भविष्य में यात्रियों के लिए की जाने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। इसके अलावा महाप्रबंधक ने जनप्रतिनिधियों, स्थानीय संगठनों और यात्री संगठनों से भी मुलाकात की। महाप्रबंधक सबसे पहले बिल्हा स्टेशन पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के साथ चर्चा की। साथ ही स्टेशन पर चल रहे विकासात्मक कार्यों का जायजा भी लिया। महाप्रबंधक ने रायपुर स्टेशन पर मीडिया से बातचीत में निरीक्षण के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं से जुड़ी सभी रेल जरूरतों को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा जो बिलासपुर जोन है उसके सभी प्रिंसिपल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, जिन्होंने अपना अपना एरिया का टेक्निकल निरीक्षण करा। रास्ते में जनप्रतिनिधि और जो लोग जिनकी रेलवे से जुड़ी समस्याएं थीं वो मिले। सेफ्टी के साथ साथ यात्री सुविधाओं का भी निरीक्षण करा गया और ये एक माध्यम है जिससे हम लोगों की लोकल जो आकांक्षा हैं उनका भी हमें पता चलता है और इससे हमें डायरेक्शन मिलती है कि किस तरफ हमें आगे बढ़ना है। सेफ्टी, यात्री सुविधा और फ्यूचर डेवलपमेंट के हिसाब से ये निरीक्षण बहुत इम्पोर्टेंट रहता है और रेलवे के एसेट्स, रेलवे का डेवलपमेंट, ये सब के बारे में खुद स्थिति का जायजा सब
टेक्निकल हेड्स खुद लेते हैं और एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट से जो जुड़ी समस्याएं होती हैं वहाँ पर ये मिलके तुरंत उस साइट पे उसका समाधान करते हैं। महाप्रबंधक ने वार्षिक निरीक्षण के दौरान लखौली स्टेशन पर ओपन पार्क और जिम का भी शुभारंभ किया। इसके अलावा बहुविभागीय नवाचार प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। प्रदेश में मिशन इंद्रधनुष के चौथे चरण की शुरुआत हो चुकी है। यह योजना राजनांदगांव जिले के कई परिवारों के चेहरों पर मुस्कान लेकर आई है। टीकाकरण अभियान को गति देने और कोई भी बच्चा टीकाकरण से छूट ना जाए, इसके लिए राजनांदगांव जिले के नंदई चौक और हाथीथान पारा के आंगनबाड़ी केंद्र में शिविर लगाकर मिशन इंद्रधनुष योजना के तहत नवजात से लेकर 2 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को बीमारियों से बचाव के लिए टीका लगाया गया। बच्चों को टीका लगाने आंगनबाड़ी केंद्र पहुंच रही लाभार्थी महिलाओं का कहना है कि केंद्र सरकार की मिशन इंद्रधनुष योजना बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए बेहतर मददगार साबित हो रही है। उनका कहना है कि टीका लगने से बच्चे स्वस्थ रहेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र में मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण शिविर लगा हुआ है, जिसके तहत मैंने अपने बच्चे को टीका लगवाया है, जिससे मेरा बच्चा स्वस्थ रहेगा। ये मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत जो छूटे हुए बच्चे हैं उनको छूटे हुए जो बच्चे हैं ना उनको टीका लगवाए हैं। साथ ही विटामिन ए की दवा भी पिलाए हैं। इसके अंतर्गत जैसे जो BCG टीका लगाते हैं उससे जो TB रोग होता है उससे ना बचाव होता है, ठीक है। इसके अलावा जो 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीने के जो छूटे हुए बच्चे हैं उनको भी टीका लगाया है। इससे है काली खांसी है, गलघोटू है और डिप्थीरिया है। इस प्रकार की जो बीमारी हैं 1.5 माह वाले टीका लगाए बर आ रहे हूँ। जन्म से BCG के टीका लगते तो TB के बचाव होते। 1.5 माह वाले टीका में पीलिया के बचाव होते, लीवर के, निमोनिया वाले। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण से वंचित 932 बच्चों और करीब 500 गर्भवती माताओं की पहचान की है, जिन्हें जिला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ी केंद्रों में टीका लगाया जा रहा है। जो इंद्रधनुष अभियान है राजनांदगांव जिले में 7 फरवरी से प्रारंभ किया गया है और ये 3 चरणों में चलेगा। 7 फरवरी से 1 सप्ताह के लिए, 7 मार्च से 1 सप्ताह के लिए और 4 अप्रैल से 1 सप्ताह के लिए। इसमें ऐसे बच्चे जो 2 साल के उम्र के हैं और उनको किसी भी प्रकार का टीका नहीं लगा पाया किसी कारणों से, तो ऐसे बच्चों को हमने सर्च किया, हेड काउंट करवाया और उसको 932 बच्चे पाए गए जिनको टीका नहीं लगा था, तो उनको लगाने का काम किया जा रहा है। अभी 90% लोगों को कर चुके हैं। आज और कल में हम लोग 100% उपलब्धि भी प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रकार 500 गर्भवती महिलाएं ऐसी थी जिनको सर्च किया गया और वो जो वंचित थे टीकाकरण से, उनको भी टीकाकरण किया जा रहा है। वो भी 80 से 82% हो चुका है और आज और कल में उनको भी पूर्ण रूप से टीकाकृत कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि 7 फरवरी से शुरू हुए इस मिशन का उद्देश्य नियमित टीकाकरण में तेजी लाना है। इस योजना के तहत बच्चों को पोलियो की खुराक के अलावा डिप्थीरिया, खांसी, टेटनस, TB, खसरा और हेपेटाइटिस B के टीके लगाए जा रहे हैं। आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आता है। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन और गुजरात में हुए बारडोली सत्याग्रह के बारे में। चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने समझ लिया कि लोग अभी भी एक अहिंसक आंदोलन जारी रखने के लिए तैयार नहीं हैं। वे नहीं चाहते थे कि आंदोलन पुलिस और हिंसक भीड़ के बीच मात्र एक संघर्ष में बदल जाए। गांधी जी ने लोगों से हिंसा का रास्ता छोड़ने की अपील की और उपवास पर चले गए। I will fast as a penance for my part in arousing such emotions, and I will not stop until they stop. गांधी जी के विचार में किसी भी आंदोलन में एक निश्चित दौर के बाद विराम भी होना चाहिए, जिससे लोग फिर से ऊर्जा अर्जित कर सकें और अधिक सशक्त होकर उभरें। 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस के नेता बारडोली में मिले और असहयोग आंदोलन रोकने का प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया। बारडोली प्रस्ताव पारित होने के साथ ही
अभियान के दौरान करदाताओं ने संपत्ति कुर्क किए जाने पर भी राजस्व का भुगतान नहीं किया। उन्होंने सरकारी अधिकारियों का बहिष्कार किया और अपने खेतों में नहीं गए। किसानों ने बेदखली और जब्ती का अपने तरीके से प्रतिरोध किया। सरकारी कार्यालयों में किसानों को खबर देने वाले लोग थे जो उन्हें पहले ही सतर्क कर देते थे। जब अधिकारी राजस्व वसूल करने पहुंचते तो उन्हें गांव खाली मिलता। आंदोलन के स्वयं सेवकों में सभी जाति और वर्ग के लोग शामिल थे। वे भूमिहीन श्रमिकों के हित के लिए भी काम करते थे। बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। हालांकि ये स्थानीय आंदोलन था, लेकिन इस पर पूरे देश का ध्यान गया और इसे राष्ट्रव्यापी समर्थन मिला। स्थिति को काबू से बाहर होता देख ब्रिटिश सरकार ने मैक्सवेल ब्रूमफील्ड आयोग का गठन किया। आखिरकार कर में बढ़ोतरी को 30% से घटाकर 6% कर दिया गया और किसान अपनी जब्त की गई जमीनों पर वापस लौट आए। सरदार पटेल ने बारडोली सत्याग्रह की सफलता का श्रेय गांधी जी की शिक्षाओं और किसानों के अदम्य संकल्प को दिया। देश भर के लोगों ने वल्लभ भाई पटेल के सशक्त नेतृत्व को माना। बारडोली की महिलाओं ने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।